सीताराम जी दोस्तों, जय जय हनुमान जी, श्री कली हनुमानी। आगे हम देखते हैं एपिसोड जो चल रहा है अवर्णीय का वर्णन। मैं आपको उस सुरंग में भेजता हूँ जहाँ से उस दृश्य की जीवंत तस्वीरें उपलब्ध हैं। आप वहाँ पहुँचती हो परंतु आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। सुरंग की जिन दीवारों पर आपको वैभव द्वारा आम खाने का वह दृश्य दिखाई देना चाहिए था, वे दीवारें रिक्त हैं। वे दीवारें एक बेलनाकार श्वेत पटल की तरह लग रही हैं। आप पूछती हो, क्या गड़बड़ है? इस पटल पर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यदि उस श्वेत पटल पर एक आम का चित्र होता भी तो क्या आप उसे देख पाती? आप शून्य हो। आपको कुछ नहीं पता कि आम कैसा दिखता है और कैसी गंध होती है। आपके पास वह अनुभव नहीं है जो अनुभव किसी को विभिन्न पदार्थों में अंतर करना दिखाते हैं। उन अनुभवों के बिना आप सजीव और निर्जीव, गतिमान और अगतिमान, छोटा और बड़ा, कोमल और कठोर, काला और श्वेत, अंधेरा और प्रकाश, गोल और चकोर, वस्तु और अवस्तु आदि में भेद नहीं कर सकती। जो दृश्य आप जीना चाहती हो वह बिल्कुल आपके सामने घटित हो रहा है, परंतु आपके पास उस दृश्य को जीने के लिए आवश्यक अनुभव नहीं है। आप पूछती हो, हे देव, जिन अनुभवों की आप बात कर रहे हैं उन अनुभवों को अर्जित करने के लिए वैभव नामक किरदार को पूरा जीवन लगा है। क्या इसका यह अर्थ है कि इस एक दृश्य को जीने के लिए मुझे पहले वैभव के जीवन के सभी दृश्य जीने होंगे? इस जीवन के ही क्यों, कदाचित उसके पिछले जन्मों के दृश्य भी जीने होंगे। इसका अर्थ यह तो निश्चित है कि जो दृश्य आप जीना चाहती हो वह कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। दृश्य 1। वैभव गोविंदवाड़ी नामक एक गांव से अपनी यात्रा शुरू करता है और सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य पर पहुंचने की इच्छा रखता है। दृश्य 2। उसके रथ का पहिया जंगल से गुजरते समय कीचड़ में फंस जाता है। दृश्य 3। पहिए को कीचड़ से निकालने के प्रयास में वह थक जाता है और विश्राम करने का निर्णय लेता है। अब उसे सूरज ढलने से पहले गंतव्य तक पहुंचना असंभव लगता है। दृश्य 4। वह समीप ही आम के कई पेड़ देखता है और उसे आम खाने की इच्छा होती है। दृश्य 5। वह आम खा रहा है। आप दृश्य 5 को जीना चाहती हो, परंतु यह दृश्य कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। उदाहरणतः यदि उसके रथ का पहिया कीचड़ में ना फंसा होता तो उसे आम के पेड़ दिखाई ही नहीं देते। दृश्य 1, 2, 3 और 4 के बिना दृश्य 5 में वह विशिष्ट अनुभूति नहीं आई होती जो उसे भाग्य से मिले इस स्थान पर आम खाकर अपनी थकान मिटाने में आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे हम अपने लाइफ में चरण में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही हमें अनुभव होता है, एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत से अनुभव हमें होते हैं, अवेकनिंग के, ट्रांसफॉर्मेशन के, क्लिनजिंग के, कंडीशनिंग के। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, और ये अपना कौन है, भ्रम है, और सत्य क्या है। सत्य ईश्वर जी हैं, सत्य हमारे डिवाइन जी हैं, सत्य हमारे इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, श्री हनुमान जी हैं। दृश्य 6। वैभव सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। वैभव सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। दृश्य 6। वास्तविकता में नहीं बदल सका। वैभव इस दृश्य को नहीं जी सका। यात्रा शुरू करने से पहले उसने इस दृश्य की कल्पना भर की थी। यदि आप किसी दृश्य की कल्पना कर सकती हो तो वह दृश्य काल आकाश के किसी न किसी बिंदु पर वास्तव में घटित हो रहा है। आप उस दृश्य को जी पाती हो या नहीं वह दूसरी बात है। जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप एक अनुभव अर्जित करती हो। जब आप एक दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो परंतु नहीं जी पाती हो तब भी आप एक अनुभव अर्जित करती हो। अनुभव क्या होता है और कहाँ संग्रहित होता है? आप एक अनुभव की कल्पना एक प्रकाश की छोटी पोटली के रूप में कर सकती हो। हर प्रकाश की पोटली अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि उस पोटली के भीतर उस अनुभव की विशिष्ट सूचना भरी हुई है।
तो भी हम प्रकाश की पोटलियों को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, लाल पोटलियाँ और हरी पोटलियाँ। जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप हरी पोटली अर्जित करती हो, जिसे कर्म कहते हैं। आप जब किसी दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो, अर्थात यह प्रार्थना, कल्पना, आशा अथवा विचार रखती हो कि वह दृश्य आप जी सको, तो आपको लाल रंग की पोटली प्राप्त होती है, जिसे इच्छा कहते हैं। जब इच्छा फलित हो जाती है तो कर्म में बदल जाती है, अर्थात लाल पोटली हरे रंग की पोटली में बदल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि श्री हनुमान जी जो गुरुदेव जी हैं, वो जो है उर्मी को इस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान, जिसे मैं स्वयं भी महसूस कर सकती हूँ। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिल रहा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे इससे आगे और भी जानेंगे कि आगे क्या हो रहा है। तो आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।